दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 749 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आपकी शॉर्ट हैंड की गति 120 प्लस की हो जाएगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पहले गांधी परिवार के समर्थकों ने जैसा माहौल बना दिया था उससे यही लग रहा था कि यह पार्टी यूं ही चलेगी। हुआ भी ऐसा ही। सोनिया गांधी ने जैसे ही यह कहा कि यदि कार्य समिति को यह लगता है कि परिवार के लोगों के हटने से पार्टी मजबूत हो जाएगी तो वह ऐसा करने के लिए तैयार हैं। वैसे ही कुछ ऐसे स्वर गूंजे, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनिया गांधी इस तरह की भावनात्मक पेशकश पहले भी कर चुकी हैं और हर बार नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा है। इस पर हैरानी नहीं कि कार्य समिति ने न केवल सोनिया के नेतृत्व में फिर से आस्था जताई बल्कि कुछ नेताओं ने अपनी यह पुरानी मांग भी दोहरा दी कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। वास्तव में परिवार की भी यही इच्छा है और इसी कारण नए अध्यक्ष के चुनाव में देर की जा रही है। इस सबके बीच राहुल पर्दे के पीछे से पार्टी संचालित कर रहे हैं। हालांकि उनके फैसले पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन परिवार की अंधभक्ति में लीन अधिकांश कांग्रेस नेता उन्हें भविष्य का नेता और देश का मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं। वे यह देखने समझने को तैयार नहीं कि राहुल की राजनीति का एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर चोट करना है। इसके लिए वह अपशब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। उन्हें ऐसा करते हुए 8 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वह यह साधारण सी बात नहीं समझ सके हैं कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी नेता को नीचा दिखाने की कोशिश को राजनीति नहीं कहते, चेंज। राहुल गांधी लगातार विफल होने के बाद भी अपनी आत्मघाती, नाकाम और नकारात्मक राजनीति पर कायम हैं। वह न तो कोई नया विमर्श गढ़ पा रहे हैं और न ही ऐसा कोई नजरिया पेश कर पा रहे जिससे जनता उनकी ओर आकर्षित
हो। कुछ ऐसा ही हाल प्रियंका गांधी का भी है, जिन्हें ब्रह्मास्त्र बताया गया था। जैसे राहुल वामपंथी सोच से ग्रस्त हो चुके हैं, वैसे ही प्रियंका भी। कांग्रेस की न केवल वामपंथी दलों से निकटता बढ़ी है, बल्कि वामपंथी नेताओं की पार्टी में भागीदारी भी। एक समय जो युवा नेता राहुल के करीब हुआ करते थे, वे या तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या फिर उन्हें हाशिए पर कर दिया गया है। इस वजह से भी पार्टी रसातल में जा रही है। यद्यपि कई कांग्रेस नेता पार्टी के पतन को लेकर अपनी चिंता खुलकर प्रकट करने लगे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आगे भी सुनवाई के आसार नहीं, क्योंकि गांधी परिवार चाटुकार नेताओं से घिर गया है। चेंज। पंजाब में नशे की समस्या खत्म करने के लिए पुलिस की ओर से अभियान चलाकर नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। जिस तरह से बरनाला में मेडिकल नशा बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार करवाने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक ने अधिकारियों को फोन करके कार्रवाई के लिए कहा, उसी तरह की सक्रियता समय की मांग है। वैसे भी नई सरकार से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रदेश में नशा तस्करी सरकार व पुलिस के तमाम दावों के बावजूद रुक नहीं रही है। पिछले 3 चुनावों से नशा मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष पहले नशे पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। शुरू में तो एसटीएफ की ओर से चलाए गए अभियान का असर दिखा, लेकिन कुछ समय बाद नशा तस्करों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया। रविवार को अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 3.25 किलो हेरोइन बरामद की। लुधियाना में भी 2.5 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई और मोगा में 3.5 किलो अफीम के साथ पति पत्नी गिरफ्तार किए गए। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस नशे की सप्लाई लाइन अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई है। आए दिन पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले ड्रोन सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन गए हैं। पाकिस्तान में बैठे तस्कर ड्रोन के माध्यम से प्रदेश में हेरोइन व हथियार भेज रहे हैं। प्रदेश के जिन नशा तस्करों के संबंध पाकिस्तान में बैठे असामाजिक तत्वों से हैं, उनके बारे में पता लगाना पुलिस की प्राथमिकता में होना चाहिए। पहले यह शिकायतें आती रही हैं कि पुलिस जब किसी तस्कर को पकड़ती है तो उसे छोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप की बात
पूर्व डीजीपी ने भी स्वीकार की थी। नई सरकार नशे की समस्या को उच्च प्राथमिकता में लेते हुए यदि इच्छा शक्ति दिखाती है तो निश्चित रूप से इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।